हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ प्रोबेबिलिटी चैप्टर के दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। और इनमें से एक क्वेश्चन सीजीएल में एक मेंस के एग्जाम में आया था पिछली बार, और एक क्वेश्चन मॉक टेस्ट का है। ये फर्स्ट वाला मॉक टेस्ट का है। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? दो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी ये है और बी के होने की प्रोबेबिलिटी कुछ और है, और आपने क्या देखा कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है बिल्कुल भी। मतलब एक दूसरे का फर्क नहीं पड़ रहा इन दोनों पे, एक दूसरे का इन दोनों पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो इन दोनों की एक साथ प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक साथ अकर होने की प्रोबेबिलिटी पी यूनियन ए यूनियन बी, तो ये होगी हमारी इन दोनों की सिर्फ मल्टीप्लाई डायरेक्ट। ये हमारा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होना है। तो ये मैं इसको सोल्व करके बताता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या है, एन एंटी एयरक्राफ्ट गन कैन टेक अ मैक्सिमम 4 शॉट्स। 4 शॉट्स मतलब खेले जा सकते हैं गन के साथ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द प्लेन इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये है हिट करने की प्रोबेबिलिटी। और दूसरा नॉट हिट, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ यार। हिट करने की प्रोबेबिलिटी और नॉट हिट करने की प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड। मान लिया कि फर्स्ट राउंड में हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, नॉट हिट। तो ये बोल रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द प्लेन इन द फर्स्ट सेकंड, पहले राउंड में हिट करने की ये है, कितने चांस है पहले में हिट हो जाए, दूसरे राउंड में इतने चांस है, तीसरे राउंड में इतने चांस है हिट होने की, इसमें इतने चांस है, ना हिट होने के कितने चांस है, इतने हैं। एक में से घटा देंगे प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। तो ये हमारा है। तो इसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द गन हिट द प्लेन। तो अगर हम सबको देखें यहाँ पे, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो हिट नहीं करेगी, एक साथ अगर हो जाए ये सारे, तो इन सब की मल्टीप्लिकेशन ही इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि वो हिट नहीं करेगी। तो 1 2 3 4, 64 मल्टीप्लाई 54, तो ये होगा हमारा 6 1 25 320, 5643, 4। तो 4 डिजिट्स के बाद हमारा लग जाएगा पॉइंट। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी कि गन जो है वो हिट नहीं करेगी किसी भी शॉट के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये है हमारी गन हिट नहीं करेगी, करने की, हिट करने की नहीं करेगी। तो क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट द गन हिट द, प्रोबेबिलिटी दैट गन हिट द, प्रोबेबिलिटी दैट गन, प्रोबेबिलिटी दैट गन हिट्स द प्लेन। तो हम एक है, एक टोटल है, उसमें से वो माइनस कर देंगे कि वो हिट ही नहीं करेगी, तो वो आ जाएगी जो हिट करेंगी। तो ये हमारा 44, ये 6 और 5, और ये तेरा 7 और 6, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि वो हिट करेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, सबसे पहले वो निकाल लेना जिसमें वो हिट नहीं करेंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा एग्जाम में आया, ये 35 को इग्नोर करना, ये मैंने मेरा नोट करने का सीरियल नंबर है ये, कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ए बी एंड सी, सॉल्व ए और बी सॉल्व
नॉट सोल्व। तो सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी ये है हमारी, और नहीं सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी ये है 4/7, 4/9, 4/5। तो बिल्कुल ही ना सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी एक साथ अगर हो जाए तीनों चीजें, तीनों ही प्रोबेबिलिटी एक साथ अगर हो जाए, इंडिपेंडेंट तो है ये, क्योंकि किसी पे भी, किसी भी स्टूडेंट का किसी के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, 63, 63 3 315। तो 1 में से हम इसको माइनस करेंगे, 64 315, 315 में से जाएगा 64, एक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।